सियासत भी एक बड़ा ही खैर का काम है, अगर उसको मेहनत और मोहब्बत से किया जाए। 2018 में नहीं लगता आपको कि कोई हुकूमत अवामी हुकूमत भी थी? हाँ, इससे तो बहुत बेहतर थी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है और इसके बारे में कुछ कहना जो है वो मुनासिब भी नहीं होगा और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा मेरे कहने से। मैंने ना कोई पार्टी छोड़ी, ना कोई पार्टी जॉइन की। सहारा जी, आपको पता ही है। खैर मेरी का 25 सिलसिला। साल की मेहनत, तो उसको एक ही वक़्त में तो बर्बाद कर देना, जबकि बहुत सारे मगरमच्छ मुँह खोल के बैठे हुए हों कि ये जाए इधर-उधर और हम कब्ज़ा कर लें। कैसे मिजाज हैं? ये लाइफ कैसी है? ये अच्छी लाइफ नहीं है कि खैर का सिलसिला भी चल रहा है, एक स्टारडम भी है, तो कहाँ सियासत में आप आ गए? नहीं, खैर सियासत भी एक बड़ा ही खैर का काम है, अगर उसको मेहनत और मोहब्बत से किया जाए और उस बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आप बड़ी तब्दीली भी तो ला सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर मुल्क में कैसे? सियासत हो तो सियासत हो हाँ, तो क्या सूरत हाल है? क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो स्टैंड स्टिल पे हैं मामलात। तो ये डेडलॉक ख़त्म होगा तो उम्मीद है, जितनी मैं समझता हूँ कि आवाम की मकबूल हुकूमत आएगी, उतनी गवर्नेंस बेहतर होगी, उतना कॉन्फिडेंस बहाल होगा, उतना सरमायाकारी होगी मुल्क में और फिर 2018 में नहीं लगता आपको कि कोई हुकूमत अवामी हुकूमत भी थी? 2018 हाँ, इससे तो बहुत बेहतर थी। हुँ। क्या फिर तब परफॉर्मेंस में कहाँ सुकम पाया गया, कहाँ गैप रहा? आप क्या समझते हैं? सुकम तो कोई भी नहीं था मेरे ख़्याल में, कोविड भी था और भी बेशुमार चीज़ें थीं, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है और इसके बारे में कुछ कहना जो है वो मुनासिब भी नहीं होगा और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा मेरे कहने से। गिरफ्तारियां चल रही हैं तो आपके दिल में कोई फेयर, कोई खौफ? नहीं, मैं मैं तो पॉलिटिक्स ही साइड पर हुआ हूँ इस वक़्त। ब्लैक डेज गुजर चुके हैं अ, या आए नहीं अभी? बस बस ब्लैक डेज़ तकरीबन इंशाल्लाह लगता है कि सैर होने वाली है। सैर होने वाली है। हम भी जो है वो पुर उम्मीद है। तो बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हो सकी आप 9 मई के बाद? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। ये जो अभी पार्टी पे स्या रात चल रही है तो ये वो 9 मई आप समझते हैं? मेरा तो ख़्याल है 9 मई से पहले ही इस तरफ की हवा चल पड़ी थी। 9 मई तो इस सिलसिले की एक कड़ी थी। पार्टी में ग्रुपिंग होती है इब्रार भाई, आप किस ग्रुप का हिस्सा रहे? मेरा कोई ग्रुप नहीं था। खान साहब के साथ मेरी अपनी ज़ाती मोहब्बत थी, मामलात थे और मैं तो सबको ही सपोर्ट करता था। हालाँकि बहुत सारे ग्रुप्स मेरे ख़िलाफ़ थे कि इसको आगे नहीं आने दे रहा है, जो जैसे कि पार्टीज़ में होता है, किसी से स्टारडम भी है और जनाब फिर गिला-शिकवा नहीं है। पॉपुलैरिटी भी है। हाँ, गिला-शिकवा किसी से भी नहीं है, क्योंकि ये एक सियासत का हिस्सा है। हाँ, होता है, पार्टी में होता है ऐसे ये। हर पार्टी में ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, कुछ लोग आपको देखकर जल भी रहे होते हैं। सारा कुछ होता है, सारा कुछ होता है वो। अभी ये रिसेंटली जलसे की भी कॉल दी जाती रही हैं, पुराने स्ट्रक्चर का हिस्सा भी आप रहे, पुराने पार्टी स्ट्रक्चर का। मौजूदा स्ट्रक्चर कैसा आपको लग रहा है? मौजूदा लोग कैसी हैं? लीडरशिप कैसी है? असल में ना लीडरशिप ठीक है, बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं सारा, लेकिन जो गाइडलाइंस उनको मिल रही हैं, ये नहीं पता कि वो कौन दे रहा है और कहाँ से आ रही हैं। कई दफ़ा अंदर की चीज़ें बाहर तक पहुँचती नहीं हैं और कई दफ़ा बाहर पहुँचते-पहुँचते चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। तो इस वक्त कुछ भी कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। 114 दिन बैठने वाले लोग अब जाते हैं इस्लामाबाद में तो जनाब थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है और जनाब हट जाते हैं। तो आपकी क्या राय है? आपका क्या स्टांस है इस चीज़ को? देखिए रवैये देख देख लिए हैं लोगों ने और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे नाफिज नहीं है, सस्पेंडेड है, इन अ डोरमेंट कह लें इन अ वे। तो जो धरने या जलसे ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है। तो जब वही डोरमेंट हो तो फिर कोई सिक्योरिटी नहीं होती इंसान की। मुस्तकबिल में फिर इब्रार भाई अपनी बाकी पुरानी पार्टी का हिस्सा रहेंगे, नई पार्टी ज्वाइन करेंगे? डेफिनेटली पॉलिटिकल ग्रोथ भी तो ज़रूरी है। देखिए मैं ये समझता हूँ इस वक्त मुल्क में पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही।
ठीक है, लोग दाएं बाएं दौड़ रहे हैं इधर उधर, और मैंने ना कोई पार्टी छोड़ी, ठीक है। ना कोई पार्टी ज्वाइन की। कबूलियत वो रहेगी, एक्सेप्टेंस रहेगी जो लोग आपसे मैंने गायब थे। मैंने जी। मैंने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं पॉलिटिक्स से कुछ अरसे के लिए गायब होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। सहारा जी, जी। आपको पता ही है, बिल्कुल, मेरी का 25 सिलसिला। साल की मेहनत, तो उसको एक ही वक्त में को बर्बाद कर देना, जबकि बहुत सारे मगरमच्छ मुंह खोल के बैठे हुए हों कि ये जाए इधर उधर और हम कब्ज़ा कर लें सारा, तो मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं ऐसा करूं, और उसका मुझे फ़ायदा भी नहीं नज़र आ रहा था। ये आपको आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि मेरा फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं। मतलब ये प्रॉपर ये टाइम था तो मैं ज़रा दोनों घरों को बड़ी करीब से जानता हूं, फ़ौज के घर को भी और सियासत के घर को भी। सो इसलिए मैंने कुछ सोच समझ के ये फ़ैसला किया था, बेहतरी की खातिर, किसकी बेहतरी की खातिर, अवाम की, और उसके लिए मैंने एक अनपॉपुलर स्टेप लिया था। आज अगर मैं जेल में होता तो मेरा ग्राफ छत के साथ लगा होता, जबकि बाहर आके मेरा ग्राफ ज़ीरो हो गया है। मेरी जो 25 साल की ऐसे ही सियासत में 12-15 साल की जो मेहनत, ठीक है ना, वो ज़ीरो ज़ीरो नज़र आती है। लेकिन अगर मैं जेल में होता तो वो 100 प्लस थी, लेकिन उसकी फिर एक कीमत होती। उसकी कीमत आवाम की, हमारे सहारा हॉस्पिटल के मरीज़ों की कत्ल की सूरत में होती, लोगों की जानें जाती, हमारे मेडिकल कॉलेज तबाह व बर्बाद हो जाते, हमारा कैंसर हॉस्पिटल ख़त्म हो जाता, हमारा यहाँ से बेशुमार चीज़ें, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की साइलेंस को नहीं समझ सकते, तो फिर आप उसकी तकरीर को भी सुन के कुछ नहीं समझ सकते। तो इसलिए खामोशी। मैं खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।